तो नाज़रीन, पाकिस्तान को भारत की जानिब से मुसलसल आबी जरहियत का सामना है। भारत की जानिब से एक बार फिर दरियाए सतलुज में पानी का रेला छोड़ दिया गया है, जिसके बाइस ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरियाए सतलुज में कंडा सिंहवाला के मुकाम पर 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला इस वक्त गुजर रहा है। दूसरी जानिब सैलाबी रेला जनूबी पंजाब में तबाहकारियों के बाद सिंध का रुख कर रहा है। NTMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 10 अफराद सैलाब के बाइस लुक़मा अजल बन चुके हैं और अब तक मानसून की बारिशों के बायस पंजाब में 244 अफराद जमा हो चुके हैं। जहां एक जानिब हुकूमत को सैलाब की तबाहकारियों का सामना है, वहीं दूसरी जानिब सैलाब के बायस कई लाख एकड़ पर खड़ी फसलों की तबाही के बायस ज़राई अजनास की कीमतों में होने वाला इजाफा हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ा चैलेंज साबित होगा, जिसके असरात अभी से जाहिर होना शुरू हो गए हैं। हालिया सैलाबी सूरत हाल के बायस मुल्क भर में आटे के 20 किलो थैले की कीमत जो है 7 रुपये से 1000 रुपये तक बढ़ चुकी है और इसके अलावा मुख्तलिफ सब्जियों की कीमत में भी इजाफा आया है, जो कि आने वाले दिनों में मुल्क में मजीद महंगाई को जन्म देगा। इस सूरत हाल के पेश नज़र बिलावल भुट्टो की जानिब से मुल्क में फौरी ज़राई एमरजेंसी लगाने का मुतालबा सामने आया है। बिलावल का कहना है कि हुकूमत को किसानों के बिजली के बिल माफ़ करने के साथ साथ उन्हें बीज और खाद मुफ्त या फिर आसान अक़सात पर मुहैया की जाए उनको। यहाँ सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत के पास सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इसके साथ साथ आने वाली महंगाई के तूफान और किसानों को रिलीफ फराहम करने से मुताल्लिक़ कोई ठोस प्लान मौजूद है या नहीं। इस शो में हमारा इस सेक्शन में साथ देंगे सीनियर एनालिस्ट PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ ही हमाद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों साहिबान का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मैं रुख करूँगा हमाद हसन के जानिब। हमाद साहब बताएगा कि एक तरफ ये सैलाबी सूरत हाल है, अफेक्टिस इसे 2-4 हैं, और अब जिस तरह ये महंगाई की लहर का सामना है, तमाम तर लोगों को बेसिक नेसेसिटीज जो है वो महंगी हो गई हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कुछ नजर आ रहा है आपको कि हुकूमत के पास इससे निपटने के लिए कोई इक़दाम मौजूद हैं? ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। महंगाई मुआशी बहरान की वजह से आती है और जो सैलाब आया है वो कुदरती आफात होते हैं। अगर मुआशी बहरान आता है, महंगाई आती है, तो हुकूमतों की नालायकी होती है। और किस हुकूमत की नालायकी थी? इस हुकूमत की है या इससे पहले वाले जो हुकूमत में रहे, जो लोग साहिब इक़्तिदार रहे, जिनके पास इख्तियार इक़्तिदार रहा, उन्होंने सही तरह से मुआशी मामलात को मैनेज नहीं किया, टैक्स इकट्ठा नहीं किया, तबाही और बर्बादी फैली उससे, और आज ये सूरत हाल है। रही दूसरी बात सैलाबी सूरत हाल, तो देखिए कुदरती आफात पूरी दुनिया में आते रहते हैं, लेकिन उस पर आप किसी हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते, आप उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि हुकूमत किस तरह इंतज़ामी तौर पर उससे निपटती है, उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियत क्या है, वो किस तरह लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, किस तरह उनको रिलीफ देते हैं, किस तरह उनको बचाते हैं, हम ये देख सकते हैं। अब पंजाब हुकूमत के हवाले से हम देखें तो मरियम नवाज़ साहिबा को तकरीबन 1.5 साल हो गया है हुकूमत में, लेकिन उससे पहले उनके वालिद भी इस सूबे के चीफ मिनिस्टर रहे थे तवील अरसा तक, फिर उनके चचा एक तवील अरसे तक चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे, तो गोया एक लेगेसी है, एक कंटिन्यूएशन है। लेकिन जिस तरह ग्रिप होनी चाहिए थी उस तरह गो कि कुछ न कुछ कमज़ोरियाँ दिखाई देती है, और वैसे भी कुदरती आफात के दौरान आइडियल सूरत हाल नहीं होती, लेकिन कम अज़ कम इंतज़ामी तौर पर वो मामलात के साथ निपट रही है। पंजाब हुकूमत भी, चीफ मिनिस्टर पंजाब ख़ुद दौरे कर रही है, मुख्तलिफ मिनिस्टर्स पर, MPs पर उन्होंने टीमें तश्कील दी है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह चौकन्ना है, अलर्ट है, और 11, 22 वाले इसी तरह दूसरे तमाम इदारे जो हैं वो काम करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब 9-10 लाख क्यूसेक का पानी आया हो तो पंजाब एक मैदानी इलाका है, और वहाँ पर तो 1 लाख क्यूसेक पानी भी आ जाए तो उसका फैलाव बहुत होता है। ज़ाहिर है 9-10 लाख क्यूसेक पानी, उसका फैलाव तो 20 मीलों तक होगा, और उसने बहुत से देहात को, शहरों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, तमाम रोडों को, हर जगह को तबाह बर्बाद करके रख दिया है।
तो हम कम से कम पंजाब हुकूमत पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अलबत्ता उन्हें अपने इंतज़ामी सलाहियत को बेहतर बनाना चाहिए, मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए। ठीक है। पीजे मीर साहब आप बताइएगा कि आपके साथ देख रहे हैं एक अलार्मिंग कंडीशन है, जैसे हमारे साहब ने बताया कि 2 डिफरेंट सिचुएशंस हैं। जो महंगाई है वो मईशत की वजह से हम इसको कह सकते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं है हुकूमत को इसके ऊपर इकदाम करने चाहिए इस अलार्मिंग सिचुएशन में जो है इन्फ्लेशन को जो है बिलखुसूस कंट्रोल करना चाहिए? हालिया सैलाबी सूरत हाल के बायस मुल्क भर में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 700 रुपए से 1000 तक जो है वो बढ़ चुकी है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? बेईमानी देख रहे हैं, लोगों की बददयानती देख रहे हैं, और फिर ये कहते हैं हम मुसलमान हैं। यार, कभी मुसलमान इस तरह की हरकत करता है? नंबर 1, महंगाई की जब आप बात करते हैं, महंगाई तो आपने कभी तक कंट्रोल की नहीं है। हम कभी सस्ता बाजार लगा देते हैं, कभी रमजान बाजार लगा देते हैं, एक एडहॉक अरेंजमेंट करते हैं। कंसिस्टेंसी और पॉलिसी तो कभी भी नहीं रही आपके पास। आपके पास कंज्यूमर कंट्रोल है कोई नहीं है, आपका मार्केट कंट्रोल है कोई नहीं है। फिर हम आज की जब बात करेंगे, इन पर्टिकुलर आज जो फ्लड्स आए हैं उसकी वजह से आप देख लें, जिनकी मैंने बात कर रहा हूं, बेईमानी दिखा रहे हैं, कहते हैं मुसलमान है। और भाई, फ्लड्स आए हैं और आपने कीमतें बढ़ा दी हैं, बिल्कुल माना, आपको बहुत नुकसान है। कई लोग हैं उनकी तो फसलें खत्म हो गई हैं, वो तो आगे वो रिवाइव नहीं कर सकते जब तक कि अब गवर्नमेंट उनको आगे सब्सिडाइज ना करे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट्स जो होती हैं इसको फोरसी करती हैं, प्लान करती हैं। हमें नहीं पता था कि कितना ये मानसून आएंगे तो कितना तूफान आएगा। हमें तो बहुत 3-4 महीने पहले पता चल गया था होगा। अगले साल की प्रोडिक्शन अभी हो गई है कि अगले साल जो मानसून आएंगे इससे भी ज्यादा शिद्दत होगी। तो क्या हमने को प्रिपेयर किया? नो, हम हैं रिएक्टिव नॉट प्रोएक्टिव। अब जब रिएक्टिव है हम उसके बाद तनकीद पे उठ जाते हैं। अब हम पंजाब गवर्नमेंट पे करेंगे, दूसरे गवर्नमेंट पे करेंगे, ये करेंगे। इसका जो ब्लेम देना है या लेना है ये अक्रॉस द बोर्ड जाता है। आज नहीं, बहुत पहले का। हमें नहीं पता था कि फ्लड्स आएंगे। 53 के फ्लड से हमने सीखा नहीं है। उससे पहले जो प्री पार्टीशन फ्लड्स इधर आते थे उससे आपने नहीं सीखा, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। तो बात यह है कि हम lastminute.com पे काम करते हैं। अब जो नई चीज है, मैं कई दफा कहा है, फ्लड्स आ गए और कीमतें बढ़ेंगी और बढ़ गई हैं और भी बढ़ेंगी। होर्डिंग शुरू हो जाएगी। आपके पास स्टोरेज की फैसिलिटी कहीं नहीं है। मुझे बता दें, गंदम आप स्टोर कर नहीं सकते हैं, डरते हैं कि जी पानी अंदर आ जाएगा। भाई, स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी रखोगे तो बुरे वक्त के लिए आपके काम आएंगे। हमने तो ऐसे कोई इक़दाम लिए नहीं है। तो रिजर्वायर्स की भी बात कर लें आप, हम डैम पे लगे हुए। ओ भाई, रिजर्वायर्स बनाओ। बर्तानिया के अंदर जहां पानी बिल्कुल नहीं होता, स्वाय दरिया, स्वाय इसके बारिश के, उसके अलावा उनके पास पानी कोई नहीं, लेकिन वो फ्रेश वाटर जो है टेम्स का, उसको कल्टीवेट करते हैं इन द सेंस के उन्होंने कुछ 4,500-5 हजार डैम्स बनाए हुए। हम क्यों नहीं बना सकते? रिजर्वायर्स बनाए हुए हम क्यों नहीं बना सकते? हमारा टेरेन आप देखो, क्यों नहीं हम स्टोर कर सकते हैं पानी? हर जगह हम कर सकते हैं, सिर्फ एबिलिटी टू डू इट और फार साइटेड थिंकिंग होनी चाहिए। और यही वजह है कि हम प्रोग्रेस नहीं करते हैं, इसलिए कि जो काम करना चाहता है 3 टेलीफोन कॉल, 4 सिफारिशें और 2 बंदे साथ ना जाए, आपके काम नहीं होते। ये मरियम जो है, मेरे पास ये लास्ट होप है। मरियम नवाज मेरे लिए लास्ट होप है। अगर ये नहीं कर सकेंगी तो और अल्लाह जाने कौन करेगा। इनके साथ अच्छी टीम होनी चाहिए। ये तकरीरें मुझे नहीं चाहिए। इनके पास वो टीम होनी चाहिए कि हाँ, जो हो गया अब हम ये करेंगे। काम करना होगा, हमें जो है इक़दामात करने होंगे आने वाले इस दौर के लिए, आने वाली इस अलार्मिंग सिचुएशन के लिए। हमारे साहब बताएगा कि मरीम नवाज ने ही कहा है कि अब हमें सियासत से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये मामला जानी जो है इंसानी जानों का है। अब तो किस तरह देख रहे हैं आप, क्या इक़दामात उठाने पड़ेंगे कि हमें पॉलिटिक्स से बालातर होकर आगे बढ़ के तमाम तर चीज़ों को देखना होगा? बिल्कुल ठीक कहा मरियम ने। इस वक्त तक जो मरियम की कारकर्दगी है वो कदर बेहतर है। यानी आप देख ले, खैबर पुख्तनख्वा में PTI की 12-13 साल से हुकूमत है, लेकिन कारकर्दगी सामने है। कारकर्दगी क्या है? अमन व अमान की सूरत हाल यहाँ तक आ गई है कि थानों को ताले लगाए जाते हैं। बदतरीन करप्शन, तारीख़ की सबसे बदतरीन करप्शन हो रही है। मिसमैनेजमेंट है, इंतज़ामी तौर पर सब कुछ दरहम बरहम है। अभी जो क्लाउड बस्ट हुआ था, सिर्फ 5 अजला मुतासर हुए थे, और सबसे ज़्यादा बुनियर मुतासर हुआ था, लेकिन फिर भी मैनेज नहीं कर सके। मैनेज किया
तो खिदमत खल्क फाउंडेशन जमात इस्लामी ने मैनेज किया, तो खुदाई खिदमतगार फाउंडेशन एनपी। लेकिन दूसरी तरफ आप पंजाब में देखें तो पंजाब में कारकर्दगी मरियम नवाज की कदर अच्छी है, दूसरों की निस्बत अच्छी है, लेकिन उनकी टीम में कौन है? उनकी टीम में हिना परवेज़ भट्ट है, उनकी टीम में राशिद नसरुल्लाह है, उनकी टीम में इस तरह के लोग हैं। ठीक है, उस टीम में अच्छे लोग भी हैं, यानी उसमें ऐसे लोग हैं, यानी आप इंफॉर्मेशन को ले ले तो इंफॉर्मेशन में उज़मा बुखारी की कारकर्दगी अच्छी है, वो समझती भी है, बात करना भी आता है, लेकिन सारा टीम तो ऐसा नहीं है। उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो उनके करीब हैं या उनके ख़ानदान के करीब है। आप स्किल्ड लोगों को ले आए, आप उन लोगों को ले आए जिनको तजुर्बा भी हो, जिनको प्रोफेशनली वो मामलात को बहुत गहराई के साथ जानते हो, जिन्होंने काम किया हो, उसी तरह का एक टीम बना ले। एक ज़माने में शहबाज शरीफ साहब ने इस तरह की एक टीम बनाई थी और फिर पंजाब को बहुत ऊपर उठा के ले गए थे। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के पास एक टीम थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस टीम की कारकर्दगी इंतहाई शानदार रही थी। वही टीम थी जिसने मोटरवे भी बनाई, वही टीम थी जिसने चाइना के साथ मुआहिदे किए, जिसने बिजली के कारखाने लगाए, जिसने दूसरे ममालिक के साथ कोऑर्डिनेशन को आगे बढ़ाया। हर हवाले से कामयाबियां मिल रही थी। ठीक है। लेकिन इस वक्त तो मरियम का मसला ये है कि वो लायल भी है, उनकी लेगेसी जो है वो काफ़ी मतलब है, वो हमेशा उनकी कारकर्दगी अच्छी रही है, लेकिन मसला ये है कि उनके पास टीम की अदमी मौजूदगी है, उनके पास बेहतरीन टीम नहीं है। वो ब्यूरोक्रेसी से काम लेना जानते हैं। शरीफ फैमिली हमेशा उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि उन्होंने इंतहाई काबिल ब्यूरोक्रेट्स को मौक़े दिए और उनके स्किल से बहुत कुछ अचीव कर लिया। लेकिन इस वक्त न ब्यूरोक्रेसी में और न पॉलिटिकल साइड पे वो टीम दिखाई दे रही है जो नवाज शरीफ साहब के पास थी या जो शहबाज शरीफ साहब के पास थी। अगर टीम को बेहतर बना ले तो मरियम यकीनन बहुत लायल है, एक मैंडेट भी उनको हासिल है, तजुर्बा भी है, ख़ानदान की एक लेगेसी भी है, तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकती है। ठीक है, हमें होमवर्क करना होगा, तमाम तरह इकदाम में काम करने होंगे। काफ़ी उम्मीद नजर आती भी है इस गवर्नमेंट से। पीछे मीर साहब आप बताइएगा, भी आपने जिक्र किया था हुकूमत को सब्सिडाइज करना होगा। आप बिलावल भुट्टो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उनकी जानिब से तजावीज़ भी दी गई हैं और इसके अलावा उन्होंने तजवीज़ ये दी है कि जब तक सैलाब खत्म नहीं होता किसानों का जो बिजली बिल है उसको माफ़ किया जाए। इसके अलावा क्या हुकूमत के पास अब इतने वसाइल हैं कि ये सब्सिडाइज कर सकेंगे? एक तो हमने अपने जो अवाम है, इस कौम को ये भीख से हटाना है। हर दफा हम रिलीफ ही देते रहेंगे जी। रिलीफ कब तक आप देते रहेंगे? हुकूमत का बजट आपका ऑफसेट हो जाता है। आप एक ऐसे प्लान्स बनाएं कि जिसके अंदर हम सब, ये जो अवाम है, गरीब इन पर्टिकुलर, ये खुद कफील हो। इनको चैरिटी पे मत लगाएं, क्योंकि चैरिटी पे लगाएंगे हम रहेंगे, पूरा मुल्क ही चैरिटी पे रहेगा। हमने अपने आप को डेवलप करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट करनी है कि जिसके अंदर आप ऐसे ऐसे प्लान्स बनाएं कि आप स्किल्ड लेबर लेके आए, आप लोगों को आगे एजुकेट करें, ताकि इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर खुद सेल्फ सस्टेनेंस भी हो जाए। ठीक है, अगर आपने टेम्पररी ये जो दे रहा है, जो डिजास्टर है, लेकिन इस डिजास्टर का रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो हुक्मरान है। आप अवाम को नहीं कहेंगे कि रिस्पॉन्सिबल है? क्या हुक्मरानों ने पहले इसके इकदाम क्यों नहीं लिए? क्या हमने इनको वो टांगा पट्टी लगाते रहे? बिग क्वेश्चन मार्क। कि यही तो आ गई ना बात कि जब भी फ्लड आएगा, तूफान आएगा, अर्थक्वेक आएगा, कुछ होगा, हम टांगा पट्टी लगाते रहे। ओ भाई, अगर आप यही इन्वेस्टमेंट पहले कर दें, वो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम इसके लिए हम लाखों क्या बिलियंस ऑफ रुपीस हम सेव कर सकते हैं। हमारा जब भी कोई चीज होती है हम डिजास्टर पे लगा देते हैं। ईस्ट पाकिस्तान के अगर याद रखो कि प्री 1971 जो तूफान आते थे, साइक्लोन्स आते थे, सारा पैसा वहां लग जाता था। हमने उसके लिए कोई इकदाम किए नहीं। आज देख लो ना, बांग्लादेश सेल्फ सफिशिएंट, उन्होंने प्रिपेयर अपने आप को किया है डिजास्टर के लिए। जापान, जहां अर्थक्वेक्स उन्हें रेगुलर बेसिस आते थे, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया, अपनी बिल्डिंग्स चेंज कर दी कि अर्थक्वेक आएंगे लेकिन हम सस्टेन कर जाएंगे। हम क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं बात करते? मुझे बता दो, हम क्यों इतने डिले? मुझे बातें हो रही हैं टीवी पे, हाँ जी स्टोरेज करो। वेयर हैज द स्टोरेज प्लान स्टार्टेड? प्लीज टेल मी नाउ। कोई है? मुझे बता दो, कोई आइडेंटिफाई करा दे।
भाई लोगों को पता है कि हम ये सब हमने शुरू कर दिया है। आपके पास इतनी जमीन खाली पड़ी है। मैंने तो कल मैं चौधरी शुजात साहब के पास था, एक हम बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, वो हमारे एक और जर्नलिस्ट इफ्तिखार भी थे। हमने कहा कि भाई अगर आप बॉर्डर के ऊपर रिजर्वॉयर्स बना दें, आपका लाइन ऑफ डिफेंस भी हो जाएगा, आपका पानी भी उससे सेव हो जाएगा, वहां एक फिल्ट्रेशन प्लांट भी आप लगा दें, अल्लाह खैर सल्ला। अगर आप कहते हैं कि भाई जमीन इधर उधर, भाई जमीन हमारे पास बहुत है। लेकिन पीछे मीर साहब ये बड़ा ज़रूरी है कि इसके ऊपर इकदाम करना भी होंगे। ये जिस तरह की तजावीज़ दी जा रही हैं, लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि इनके ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको भी करें। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का।